अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुना था, लेकिन मेरे को परमिशन नहीं है उसकी। एक नॉन मुस्लिम लड़की इसको इस्लाम लाए बस 6-5 महीना हो गया। अब ये जो इसका है पहला रमज़ान है इसका। अब मुझे मैसेज करती है इंस्टाग्राम से, मेरा मतलब राब्ते में रहती है, फिर मुझे बताती है कि मैंने इस्लाम कबूल किया, और लंबी कहानी है। लेकिन मेरी जो बात की नहीं वो ये है कि अब वो मुझे सवाल करती है कुछ दिन पहले कि मैंने रोज़ा रखा बहुत डिफ़िकल्टीज से, मुझे फिर वहाँ से कुछ खाना मिलता है, जब मतलब ना मुझे शोहर को पता है मैंने इस्लाम कबूल किया है, जहाँ मेरी शादी हुई है ना उनको पता है, ना मतलब मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को। अगर उनको मालूम हो जाएगा तो मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल होगा। मैंने फिर कहा उसको, समझाया कि आप मतलब फ़िलहाल छुपा के ही रखो, बस आपके लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है कि आप एक अल्लाह को मानते हो। अब मुझे उसका सवाल ये आया, मतलब मैं बहुत खुद इमोशनल हो गया। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनता लेकिन परमिशन नहीं है। अब उसे वो मेरे रिकॉर्डिंग में कहती है कि खुबैब भाई ये परेशानी है, ऐसा मसला है कि जब ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो मुझे जो खाना मिलता है मैं उसे मतलब मैं अपने पास कोई पॉलीथीन रखती हूँ, मैं उसी में दबाती हूँ ताकि उनको शक ना हो जाए रोज़े में। और मुझे फिर मतलब कभी दिक्कत होती है नमाज़ पढ़ने में, मतलब मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ वगैरह ये तो मुझे बताइए कि क्या मुझे कोई गुनाह तो नहीं है। तो मैं कभी नमाज़ थोड़ा बहुत लेट पढ़ती हूँ ताकि वो ना मुझे देखे, अगर मुझे देखें कि नमाज़ पढ़ना तो मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग में सुनता था, आंसू मेरी आंखों से निकल गए उस वक्त। फिर मुझे कहती है कि अब मैं जब रोज़ा रखती हूँ, इफ्तारी करती हूँ, मैं कभी इफ्तारी बहुत लेट करती हूँ 10 बजे, मुझे बताइए क्या मुझे गुनाह तो नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैंने बोला 10 बजे क्यों करती हो? बोला उस वक्त फैमिली होती है, अगर मैं उस वक्त कुछ खाऊँ पीऊँ तब भी मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, रोज़ा खोल, लेकिन भूख थोड़ा बहुत बर्दाश्त करती हूँ, तो क्या कोई गुनाह तो नहीं होती? मैंने बोला कोई गुनाह नहीं, आप रोज़ा खोलो टाइम पर, बाकी आपकी मर्ज़ी खाना कब खाओगी, कोई टेंशन नहीं है। तो यही मुझे बात ये कहनी है कि रोज़ा करे तो इनका रोज़ा है, वाकई इनका रोज़ा तारीफ़ के लायक है। और एक हम मुसलमान हैं जिनको इस्लाम यूँ ही मिल गया, मतलब घर की वरासत से ही, कोई अब्बा मुसलमान है, नाना मुसलमान है, वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमें इस्लाम की कदर कोई नहीं। इनसे पूछो इस्लाम के, इनसे पूछो रोज़ा रखना किसको कहते। कहा कि आज तक मैंने कोई रोज़ा कज़ा नहीं किया। दीगर मसाइल मुझसे सीखती है, कहा कि मैंने आज तक कोई रोज़ा कज़ा नहीं किया, मुझसे कोई रोज़ा मिस नहीं हुआ। तो मैंने उसको हौसला दे दिया। लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई, हमसे घर में बैठकर हम दिन में सोते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी रोज़ा नहीं रखते, तब भी हम अल्लाह को सजदा नहीं करते, हमें कोई पाबंदी नहीं, हमें कोई अल्लाह को सजदा करते देखे हमें कोई रोक नहीं सकता, हम तब भी उस अल्लाह के सामने नहीं करते। ये देखो इनकी हालत, खुदा की कसम, इनको सजदा करते कोई देखे तो ये डर जाते हैं कि कोई हमें फिर घर से ना निकाल दे, हम कहाँ जाएंगे फिर। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे और इसको ईमान पर कायम दायम रखे। और हमें भी, मेरे दोस्तों कसम से कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ा रख कर भी नमाज़ नहीं पढ़ते, जो रोज़ा रख कर भी दिन भर सोते रहते हैं, कोई फ़िक्र कोई गम नहीं। बोला कि मैं मोबाइल से कुरान पढ़ती हूँ, क्या इससे एक्सेप्ट है, इससे मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कैसे कैसे मतलब फ़िक्र, इनको क्या, इनको कहो कि इस्लाम की कदर क्या है, इनको कहो कि ईमान किसे कहते हैं।